प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर स्टैटिक जीके का सीरीज़ लेके आ चुके हैं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। इसलिए हमारे चैनल से आप लगातार जुड़े रहें दोस्तों, और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी क्रम में हम आप लोगों के लिए सितंबर के अंदर जो करंट अफेयर्स है उसके साथ साथ में स्टैटिक जीके का ये वीडियो ला रहे हैं। इसमें आप लोगों का सपोर्ट हमको निश्चित रूप से चाहिए, ताकि इससे और बेहतर वीडियो हम बना सकें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत जो है ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पे यूएसए है। पहले स्थान में पर कौन है? अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में पहले स्थान पे कौन है? यूएसए। भारत का स्थान दोस्तों कौन सा है? 5वां। दोस्तों, चीन सबसे अधिक दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था वाला देश है। जापान की बात करें दोस्तों, ये तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे दोस्तों जर्मनी है। चौथे स्थान पे दोस्तों जर्मनी है, और 5वें स्थान पे अपना भारत है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कल्याण चौबे को भारतीय फुटबॉल महासंघ के नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये फुटबॉल महासंघ की बात करें दोस्तों, भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसको फीफा की तरफ से 1937 में स्थापना किया गया है। और हम लोग बात करें फीफा, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा है, जिसका स्थापना दोस्तों 1948 में ज्यूरिख में किया गया। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? ज्यूरिख के अंदर। और 2024 के अंदर फीफा का वर्ल्ड कप का जो आयोजन होना है कतर में होना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कतर में। कहाँ पर होगा? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये 60 दिनों का विशेष अवकाश मिलेगा महिला कर्मचारियों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा दोस्तों? 60 दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट किया गया? यानी कि 2022 के अंदर किसे कैपिटल फाउंडेशन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नवीन पटनायक को दिया गया है। नवीन पटनायक दोस्तों उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री है। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को 2022 के अंदर कैपिटल फाउंडेशन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें दोस्तों उड़ीसा के गवर्नर का नाम, तो ये भी ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के जो गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा की बात करें दोस्तों, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को दिया गया, और इनका संबंध बीजू जनता दल से है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। अशोक गहलोत की बात करें दोस्तों, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ नवीन पटनायक, इन्हीं को 2022 का कैपिटल फाउंडेशन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया?
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये केरल के अंदर शुरू किया गया। कहाँ पर शुरू किया गया है? केरल के अंदर। और केरल में इस ट्रॉफी का शुरुआत जो हुआ है 1952 ईस्वी से शुरुआत हुआ है। और उस समय उद्घाटन किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के द्वारा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया था दोस्तों। ये जो इस बार हो रहा है 68वां आयोजन हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 68वां। और इस बार जो उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, इन्हीं के द्वारा इस खेल का उद्घाटन किया गया। पिनरई विजयन, इसको भी ध्यान रखिएगा, पिनरई विजयन, केरल राज्य के मुख्यमंत्री विजयन, इन्हीं के द्वारा नेहरू ट्रॉफी बोट जो केरल में आयोजित हो रहा है, इसका उद्घाटन किया गया 4 सितंबर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ द्वितीय जो है ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी है, जिनका कि हाल ही में यानी 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। दोस्तों इनका जन्म की बात करें तो 1926 ईस्वी में इनका जन्म लंदन के अंदर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1926 में। और 25 वर्ष की आयु में ये पहली बार यहाँ की महारानी बनी थी। 25 वर्ष की आयु में महारानी बनी थी, तब से लेके ये आज तक ब्रिटेन की महारानी थी, और जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है दोस्तों? इसका जो उद्घाटन किया गया है दोस्तों बेंगलुरु के अंदर। ध्यान रखिएगा, 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु के अंदर किया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था दोस्तों। इसके अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, जिससे कि जल, ध्यान रखिएगा, जल, कृषि, इसके साथ परिवहन और निर्यात, इस सभी को बढ़ावा देना है। इसीलिए मंथन का उद्घाटन किया गया था बेंगलुरु के अंदर। किसके द्वारा शुरू किया गया मंथन? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इस छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया। शेख हसीना, ये भी ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, इन्हीं के द्वारा दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान ये आधुनिक बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं। आधुनिक बांग्लादेश के संस्थापक किसे माना जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को। और इन्हीं का उपाधि है बंगबंधु। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री भी बने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, और इसीलिए 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपना विजय दिवस के रूप में मनाता है। बात करें बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों तो ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ के करेंसी की बात करें दोस्तों तो टाका है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे अधिक सीमा साझा होता है। कितना सीमा साझा होता है दोस्तों? 4096 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश भारत का सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ कितना? 4096 किलोमीटर दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, संप्रीति और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास ये भी बांग्लादेश के साथ ही संपन्न हुआ है। संप्रीति और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास बांग्लादेश के साथ ही संपन्न हुआ है दोस्तों। कुशियारा नदी समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ध्यान रखिएगा, कुशियारा नदी समझौता भारत और
बांग्लादेश। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश की किस महिला को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा फहमीदा कसीद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सितंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से फिट इंडिया फ्रीडम राइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नई दिल्ली से किया गया है। नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर से अमित शाह के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अंदर 75 बाइकर्स को 75 अलग अलग स्थान पे भेजा गया है फिट इंडिया फ्रीडम राइड के अंदर से। दोस्तों किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। 75 बाइकर्स को 75 अलग अलग स्थान पर। हमारे देश को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी अमृत महोत्सव के अंदर ही फिट इंडिया फ्रीडम राइड का आयोजन किया गया, जिसमें 75 बाइकर्स को 75 अलग अलग जगहों पे भेजा गया है। इसको हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहाँ से? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग की बात करें दोस्तों, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुआ। कहाँ पर हुआ? ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। और इसके विजेता कौन बने? नीरज चोपड़ा। कितना दूर भाला फेंका दोस्तों? याद रखिएगा 88.44 मीटर, 88.44 मीटर भाला फेंक के पहली बार विजेता बने कौन? नीरज चोपड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा ये बुडापेस्ट। कहाँ पर होगा? बुडापेस्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किया दोस्तों? तो ये है शुरुआत किया है राजस्थान के अंदर। ध्यान रखिएगा, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किया? तो ये राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान के जयपुर से इसकी शुरुआत किया गया है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से दी जाएगी, यानी कि गारंटी है 100 दिन का रोजगार। 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, वो भी शहरी क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। किस एरिया के लिए? शहरी क्षेत्रों के लिए है, जिसमें कि जिनका उम्र 18 से लेके 60 वर्ष है, इसी के बीच के लोगों को ये इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर हम लोग बात करें दोस्तों मनरेगा का अधिनियम जो है दोस्तों, ये 2005 का है। मनरेगा नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नरेगा का अधिनियम 2005 का है और लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। नरेगा पूरे देश में कब लागू हुआ? 2006 ईस्वी को, यानी 2 फरवरी 2006 को। और ये अधिनियम था 2005 का। ये जो नरेगा है दोस्तों, ये ग्रामीण रोजगार है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ग्रामीण रोजगार है और इसी नरेगा का नाम बदल के मनरेगा किया गया है दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी से इसी नरेगा का नाम बदल के कर दिया गया मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। कब से लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी से। ये किस क्षेत्र का है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना है। तो वैसे ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहाँ पर किया गया? राजस्थान के अंदर। किसके द्वारा शुरू किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, जिसमें 100 दिनों की रोजगार का गारंटी रहेगा दोस्तों, जिसमें 18 से लेकर 60 वर्ष के आयु वाले लोगों को ये रोजगार का, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 11 सितंबर
2022 को केंद्र राज्य विज्ञान ध्यान रखिएगा दोस्तों कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये अहमदाबाद के अंदर किया जा चुका है। 10 और 11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8 सितंबर 2022 को कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? 8 सितंबर 2022 को कहाँ पर देश का सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा गया। देश का पहला सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर उद्घाटन किया गया? गया, बिहार में। ये किस नदी पर? ध्यान रखिएगा दोस्तों फल्गु नदी पर है। किस नदी पर है? फल्गु नदी पर। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों। यहीं पर एक मंदिर है, ध्यान रखिएगा विष्णुपद मंदिर। किस मंदिर के पास है ये? विष्णुपद मंदिर के पास है। और ये कौन सा बांध है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों गयाजी बांध। किस बांध का क्या नाम है? गयाजी बांध। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों 411 मीटर ये लंबा है। कहाँ पर शुरू किया गया है दोस्तों सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन? गया, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बी लाल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद। 10 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बी लाल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना की शुरुआत किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों उड़ीसा राज्य के अंदर ये छाता अभियान की शुरुआत किया गया है। इसमें बरसात के समय छाता के माध्यम से वर्षा के जल को संग्रहित किया जाएगा, जिसके माध्यम से जल का लेवल जो है वो ऊपर आएगा। इसीलिए उड़ीसा राज्य के सरकार ने एक योजना शुरू किया जिसका नाम है छाता अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है लोथल के अंदर। लोथल किस राज्य में? इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों ये गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल की बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंदर यही लोथल में बंदरगाह हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल में हुआ करता था और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, इसलिए लोथल को वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी लोथल। और ये लोथल किस राज्य के अंदर है? वर्तमान में गुजरात के अंदर है। इसी लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सिंगापुर के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेवी के ये पूर्व प्रमुख रहे, नौसेना के पूर्व प्रमुख सुनील लांबा को सिंगापुर के अंदर से मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर की राजधानी की बात करें दोस्तों सिंगापुर सिटी है और इसी सिंगापुर के साथ भारत ने सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत का जो स्थान है 89वें स्थान पे भारत का स्थान दिया गया है। अगर इसमें बात करें दोस्तों स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहले स्थान पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा हांगकांग। पहले स्थान पर कौन है? हांगकांग
पहले स्थान पे हांगकांग है। सबसे अंतिम स्थान पे जो 165वें स्थान पर है वो वेनेजुएला है दोस्तों, वेनेजुएला। और अगर पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, पाकिस्तान का स्थान 130वां है, 130वें स्थान पर पाकिस्तान को रखा गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 89वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है, ये ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, वंशिका परमार। वंशिका परमार ने हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता। इसकी बात करें, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की ये रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की रहने वाली वंशिका परमार ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया दोस्तों। अगर हम लोग बात करें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो कैरोलिना ने। इसको भी ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना, जो पोलैंड की रहने वाली है। हंसराज संधू के बारे में बात करें, 70वें नंबर की मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। मिस यूनिवर्स का खिताब 70वें नंबर का किसने जीता है? हंसराज सिंधु, जो चंडीगढ़ की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2022 को किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में इनके नाम पर एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम रखा गया है। किस राज्य के अंदर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पंजाब में किया है। सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, भागवत मान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भागवत मान। और ये भागवत मान जो है आम आदमी पार्टी से संबंधित है। इनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और भागवत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री है, इन दोनों नेताओं का संबंध आम आदमी पार्टी से है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर हुआ वो पंजाब हुआ। यानी सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? तो पंजाब में। तो दोस्तों, इस तरह से हम आप लोगों को करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएं। सितंबर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है आप लोगों के लिए। आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आपको और भी ज़्यादा मदद दी जाएगी। हमारे चैनल पे लगातार दोस्तों जुड़े रहिए। आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे माध्यम से उनको भी लाभ पहुंच सके। आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।